कितना बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि बहुत चीजें हम पब्लिक डोमेन पे नहीं डाल सकते। अगर पब्लिक डोमेन पे डालेंगे तो आप ही हमसे कहेंगे क्यों डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया कि मामला है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ टीजीटी वीजीटी के बारे में, सुपर टीईटी को लेकर और यूपी टीईटी के बारे में। अब इसके संबंध में आज की तारीख में दिनांक 28 मई 2025 को एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रयागराज स्थित एलनगंज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर हो रहा है। अब अभ्यर्थियों की मांगे तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 7 सालों में भर्ती नहीं आई है, जो कि एक तरीके से कहने की अभ्यर्थियों के लिए सबसे बुरा दौर कहा जा सकता है, क्योंकि एक प्रतियोगी छात्र के लिए एक दिन निकालना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बेरोजगार अभ्यर्थी ही लगा सकता है। अब इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। अब समस्या ये थी कि नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर वादे आश्वासन तो पहले भी बहुत मिले हैं, लेकिन विज्ञापन ना आने से अभ्यर्थी और ज़्यादा दुखी हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या है समाचार पत्रों के अंदर समय समय पर आने वाली जानकारी। कई बार समाचार पत्रों में जो जानकारियाँ निकली हैं उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर बताया तो गया, लेकिन विज्ञापन ना आने से और ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। अब इन तमाम सवालों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में जो धरना प्रदर्शन है वो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे आप सभी के सामने वो वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर सचिव जी के माध्यम से इस मामले पर बात की गई और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा, नई शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर क्या कहा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नई शिक्षक भर्ती के मामले के संबंध में जब अभ्यर्थियों ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 51,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के पद खाली हैं, इसको लेकर हल्फनामा लगाया गया। 27,717 पदों को लेकर जानकारी भी दी गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर विज्ञापन आने के बावजूद भी आदेश आने के बावजूद भी विज्ञापन क्यों नहीं आ पा रहा और आखिर विज्ञापन आने में देरी क्यों की जा रही है, इसको लेकर सचिव क्या कहते हैं पहले उसको सुन लेते हैं ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उनका बयान है कि वो इस मामले पर अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हाल ही में जब 1,93,000 पदों को लेकर जानकारी निकली थी, तब भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने विरोध किया था सरकार के माध्यम से, अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार का, कि सरकार कभी भी अनाउंसमेंट तो कर देती है लेकिन उस अनाउंसमेंट को कुछ ही समय के बाद वापस ले लेती है। जैसे कि 1,93,000 को लेकर हुआ, सुबह से अभ्यर्थी परेशान थे कि जानकारी सही है, गलत है। सरकार ने ना ये बताया सही है, ना ये बताया गलत है, उसको ट्वीट भी कर दिया, बाद में डिलीट भी कर दिया। अब या तो वो सही थी या गलत थी, अगर गलत थी तो ट्वीट क्यों किया और सही थी तो डिलीट क्यों किया? इन सवालों का जवाब ना सरकार देने के लिए तैयार है और ना ही कोई अधिकारी। तो अभ्यर्थी करें तो करें क्या, उनके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। इसीलिए उन्होंने जाकर के ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लगातार जारी है, अनवरत जारी है प्रयागराज के अंदर। पहले सुनते हैं सचिव और अभ्यर्थियों के बीच हुई वार्ता के क्रम में क्या कहते हैं वो। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं सचिव महोदय को क्या कहते हैं। जी जरूर सुनेंगे। बोलिए सर। आयोग पूरी तरह से गंभीर है और आयोग को जो काम नहीं करने के लिए वो एक कदम आगे बढ़ के कर रहा है। शासन भी लगातार लगा है। आपको लगता है कि केवल नियुक्तियाँ में कई चरण होते हैं, हम लगातार लगे हुए। जो एक्ट हैं, एक्ट तो बने हुए हैं क्योंकि नियमों से हम नियम के विपरीत तो काम नहीं कर सकते। अगर नियम के विपरीत करेंगे, मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, कहीं अगर हम नियम को थोड़ा सा गलत किए तो सामने हाईकोर्ट बैठा है, आप ही कलम को कहो सर आप ये गलत करते हैं। लगातार आपकी बातों पर ही आयोग ने कम से कम 10 मीटिंग की है, जो हमें मीटिंग नहीं करना चाहिए। सर हम कह रहे हैं 7 से कौन मीटिंग हो रही है, बहुत। तो यहाँ पे उसी को लेकर मीटिंग की बात की जा रही है कि आखिर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भर्तियों को लेकर कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। उस पर सचिव जी का कहना है कि हम मीटिंगें तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं हम उसी को करने की कोशिश करें। सुनिए आप यहाँ पे वो क्या कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ। धंधा बंद नहीं करना है, मतलब चलेगा। खुद आए हैं उप सचिव, खुद आए हैं वार्ता करने। एक सम्मान रख रहा हूँ कि उप सचिव है, हमारी पीड़ा सुनेंगे तब वो बात वहाँ तक पहुँचेगी। बातों पर ही आयोग ने कम से कम 10 मीटिंग की है, जो हमें मीटिंग नहीं करना चाहिए। सर हम कह रहे हैं 7 से कौन मीटिंग हो रही है, बहुत मीटिंग कर लें। निष्कर्ष 27,713 का केवल जो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से आया है, कोर्ट की आप बात करें वो बताइए उसका आदेश क्या है। ध्यान रखिए, पूछिए ना।
यहाँ अभ्यर्थी 27,713 की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन पदों को 2 महीने के अंदर भर दिया जाए। पहले हाई कोर्ट का आदेश आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, फिर बावजूद इसके कहने के उसको भरा नहीं जाता है। आगे इसको लेकर सचिव कहते भी हैं, जहाँ पर अभ्यर्थियों ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सुनिए, उनकी तरफ से कहा जाता है कि नई शिक्षक भर्ती मामले को लेकर उनकी जो मांग है वो पूरे तरीके से स्पष्ट है, या तो विज्ञापन जारी किया जाए। जिस दिन से हमारे सचिव ने ज्वाइन किया, सचिव साहब ने, लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि हमको अध्याचन मिल जाए, लेकिन उसमें कई प्रक्रियाएं हैं। हर विभाग का अलग अलग नियम है, नियमावली है। किसी विभाग की नियमावली भी पास नहीं हुई, हम उसमें कैसे नियुक्ति कर देंगे आगे? हमको जवाब। मैं सर ये भी कहना चाहता हूँ कि 27,713 पर हाई कोर्ट ने भी कहा 2 महीने में भरा जाएगा, बेसिक विभाग भी जानता है, आयोग के पास भी मैंने डाटा दिया। ऐसे तो है नहीं सर कि आप प्रयास करते हैं, ऐसे कोई बड़ा जी मेरी बात सुनिए, आप कहना अलग होता है, ऑन पेपर पे कोई हमको दिखाएगा। सर ये है यहाँ पर सचिव जी के माध्यम से कहना है कि जो आदेश आ रहे हैं वो आदेश आ तो रहे हैं, लेकिन ऑन पेपर उनके पास कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो सचिव और आयोग अपना कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारे पास ना तो कोई अध्याचन मिल रहा है, हम अध्याचन मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। अध्याचन मिलने के बाद ही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हो या फिर जो भी आदेश आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आदेश आते हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग को जाएंगे, और आयोग के हाथ में क्या है? आयोग के हाथ में नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करना तो है, लेकिन उस विज्ञापन को जारी करने के लिए उनके पास में अध्याचन होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमारे पास अध्याचन ही नहीं है तो हम ऐसे कर कैसे सकते हैं? आप सुन सकते हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या इससे पहले 68,569 भर्ती बिना नियमावली की परीक्षाएं हुई है क्या? इसका भी जवाब दें। इसके पहले क्या ये आयोग इस काम को कर रहा था? इसका जवाब। मैं सर नहीं कह रहा आयोग कर रहा था, लेकिन आयोग ने किया है, प्रशासन तो किया, इसी प्रशासन ने तो किया। आज जब हम फंक्शन में हैं तो हम नियमावली सर साल भर हो गया आपको सर। और इसी तरीके की तमाम बातों को लेकर अभ्यर्थियों ने अपना जो पक्ष है वो रखा। सारी की सारी बातों को सुनने के बाद में जो कहीं ना कहीं उप सचिव है वो चले गए, और जाने के बाद में गेट लगा लिया गया। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से कहा गया कि जो 51,112 पदों को लेकर जानकारी सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका विज्ञापन जारी किया जाए। प्लस जो हाई कोर्ट ऑफ अगर बात की जाए इलाहाबाद के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 27,000 पदों को भरने का आदेश दिया गया, उनको लेकर ही विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही साथ और भी तमाम तरह की चीज़ों को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिससे कि अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर स्पष्टीकरण हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से कहा तो जा रहा है कि वो उनकी बातों को मान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से इस बात को भी स्पष्ट करें कि उनके हाथ में नई भर्ती को लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं है। वो धरना प्रदर्शन जारी है, देखना ये होगा कि इसका नतीजा क्या आता है, कितना पॉजिटिव हो पाता है। अभ्यर्थी लगातार बड़ी संख्या में शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जुटे हुए अपनी मांगों को लेकर। जो भी बड़ी और सही सटीक जानकारी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।